यूपी के इटावा में ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश सन्न रह गया? क्यों दो यादव कथावाचकों को सिर्फ अपनी जाति बताने की सजा मिल गई? ये मामला सिर्फ मारपीट या अपमान का नहीं, बल्कि हमारे समाज की उस सोच का है जो 21वीं सदी में भी जाति के नाम पर बटी हुई। एक कथावाचक जो भगवान की कथा सुना रहा था, उसे सिर्फ इसलिए टॉर्चर किया गया क्योंकि वो यादव था। क्या धर्म और भक्ति भी अब जाति की दीवारों में बट जाएंगी? अगर रेणु तिवारी का आरोप सच है तो क्या गांव वालों का गुस्सा जायज था? लेकिन गुस्सा जायज हो या ना हो, क्या किसी को इस तरह अपमानित करना, पेशाब छिड़कना, जूते पर नाक रगड़वाना, इसको सही मानेंगे आप? 21 जून 2025 की ये बात है। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र में दादरपुर गांव, कुछ खबरों में इसे सदरपुर भी कहा गया है। वहां एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा। कथा सुनाने आए थे दो कथावाचक, मुकुट सिंह यादव और संत सिंह यादव। दोनों यादव समाज से थे और अपनी कथा के लिए जाने जाते थे। आयोजन 21 से 27 जून तक चलना था और पहले दिन सब कुछ तो ठीक ठाक था। लोग भक्ति में डूबे थे, माहौल आध्यात्मिक था। लेकिन पहले दिन ही कथा खत्म होने के बाद रात को भोजन के दौरान एक सवाल ने सारा माहौल बदल दिया। कुछ ग्रामीणों ने मुकुट सिंह से उनकी जाति पूछी। मुकुट ने बिना किसी हिचक के बता दिया कि वो यादव है। बस यहीं से बात बिगड़ गई। ग्रामीणों का आरोप था कि मुकुट ने पहले खुद को ब्राह्मण बताया था, जो बाद में यादव निकल गए। हालांकि मुकुट ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि उन्होंने कभी अपनी जाति नहीं छिपाई। उनके आधार कार्ड में भी मुकुट सिंह ही लिखा है, कोई अग्निहोत्री या ब्राह्मण वाला टैग नहीं। लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने मुकुट और संत को बंधक बना लिया। फिर जो हुआ वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भीड़ ने दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी, गालियां दी, अपमान किया। मुकुट की चोटी काट दी गई और संत को तो पूरा सिर ही मुड़वा दिया गया। इतना ही नहीं, भीड़ ने ब्राह्मणों के जूतों पर उनकी नाक रगड़वाई। शुद्धिकरण के नाम पर उन पर पेशाब छिड़का गया। बीड़ी से उनके शरीर को जलाने की भी कोशिश की गई। उनके पैसे लगभग 30,000 रुपए, मंडियों की माला, हारमोनियम, ढोलक सब छीन लिया गया। सुबह तक यह मानवीय अत्याचार चलता रहा। फिर उन्हें गांव से भगा दिया गया। मीडिया से बात करते वक्त मुकुट और संत का दर्द झलक पड़ा। मुकुट ने रोते हुए कहा, मुझे तो मर जाना चाहिए, जीने लायक नहीं छोड़ा। संत ने हाथ जोड़कर बताया कि कैसे उनकी माला छीन ली गई, कैसे उन्हें जूतों पर नाक रगड़वाने के लिए मजबूर किया गया। दोनों ने कहा अब उन्हें लोगों के बीच जाने में शर्मिंदगी महसूस होगी। उनकी जिंदगी तबाह हो गई। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, जैसे कि अन्य मामलों में होता है। संत ने यह भी कहा कि अगर हम ब्राह्मण होते तो अब तक आरोपियों का घर बुलडोजर से ढहा दिए गए। दोनों ने साफ कहा कि जब तक सभी आरोपी पकड़े नहीं जाते वे संतुष्ट नहीं होंगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा मच गया। 23 जून को इटावा पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी मिली। तुरंत कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों, आशीष मिश्रा, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे उर्फ मनु और निक्की अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया। इनमें निक्की पर बाल काटने का मुख्य आरोप है। इसके अलावा 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने कहा है कि वीडियो के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने धारा 115(2), 309(2), 351(2) और 352 BNSS के तहत केस दर्ज किया गया। लेकिन कथावाचकों का कहना है कि सिर्फ 4 गिरफ्तारियां काफ़ी नहीं है, पूरी भीड़ को सजा मिलनी चाहिए। इस घटना ने पूरी यूपी की सियासत को आग लगा दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे पीडीए के अपमान से जोड़ दिया है और सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पीड़ित कथावाचकों को 51 हज़ार की मदद दी और सम्मानित किया। अखिलेश ने कहा, भगवत कथा सबके लिए, अगर सब सुन सकते हैं तो लोग बोल भी सकते हैं। ये कृष्ण भक्तों का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सपा बड़ा आंदोलन करेगी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। इस मामले में योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई की। अखिलेश को इस मामले में राजनीतिक रन देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार है, यहाँ अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। क्या ये घटना इटावा तक सीमित है? ये हमारे समाज की गहरी सच्चाई भी उजागर करती है। आपको क्या लगता है, ये घटना कितना सही मानते हैं आप? क्या किसी को बेइज्जत करना सही है? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।